Good morning, class 10th. In previous class, we discussed about let's work these out. Okay, from chapter 1, development of subject economics. Okay, let's work these out. हमने ये जो पार्ट था इसे कंप्लीट किया था. इसमें 4 क्वेश्चंस थे आपके. ठीक है, 1 2 3 4. तो ये 4 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में यानी कि पार्ट 4 में कंप्लीट किए थे. आज हम नेशनल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय विकास इस टॉपिक को क्लियर करेंगे. ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं. नेशनल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय विकास. If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourselves on what India should do for development. एज वी हैव सीन अबव यानी कि हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है प्रीवियस इस चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में, तो उसके आधार पर जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स मतलब जो लोगों के जो लक्ष्य हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं. ठीक है, जैसा कि हमने टेबल 1.1 में देखा था. और उनकी जो नेशनल डेवलपमेंट यानी कि जो राष्ट्र को लेकर के जो विकास, राष्ट्र विकास जो होता है उसको लेकर के भी उनकी जो धारणाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं. ठीक है, तो राष्ट्र विकास के लिए भी डिफरेंट लोगों की जो मान्यताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं. डिस्कस करना है हमें, इस विषय पर हमें चर्चा करनी है कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए. ठीक है, अगर हम भारत का विकास करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन. अगर बात की जाए क्लास में, अगर आप क्लास में अलग अलग स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो जितने भी स्टूडेंट हैं ओके उनकी जो राय होगी या उनकी जो आंसर्स होंगे इस क्वेश्चन के लिए कि डेवलपमेंट, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग जो है आंसर आएंगे. ठीक है, अलग अलग आंसर मिलेंगे हमें. इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज. और ये भी हो सकता है कि इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं, जो भी स्टूडेंट्स ने जो भी इस क्वेश्चन के लिए आंसर सोचे हों, वो किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो. यानी कि जो आंसर आपने सोचा है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आपने सोचा है उसके बारे में आप खुद भी निश्चित ना हो. ठीक है, आप श्योर ना हो उस टॉपिक के बारे में, यानी कि जो भी आंसर आप देंगे उसके बारे में खुद ही निश्चित ना हो. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. देखिए, अब ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि देश का जो विकास है, ठीक है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है. हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है कि देश के विकास के लिए लोगों की जो राय है यानी कि जो धारणाएं हैं वो कैसी हो सकती हैं, भिन्न भिन्न होंगी. या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दूसरे का कन्फ्लिक्टिंग भी कर रही हों. कन्फ्लिक्टिंग मतलब विरोधाभास भी कर सकती हैं. ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों से आपकी जो राय है वो मैच करती हो, मिलती जुलती हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दूसरे का कॉन्फ्लिक्ट भी कर रही हो यानी कि विरोध कर रही हो. ठीक है, हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट.
लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, बराबर समझा जा सकता है? और इफ देयर आर कन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? और यदि अगर उनमें परस्पर विरोधी हैं, मतलब विरोधाभास हो रहा है, कन्फ्लिक्शन हो रहा है वहाँ पर, तो डिसीजन किस प्रकार दिया जाएगा? अगर वहाँ विरोधाभास हो रहा है तो व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? सभी के लिए न्यायपूर्ण, ठीक है ना, न्यायपूर्ण मतलब फेयर, और जस्ट मतलब सभी के लिए सही जो रास्ता क्या होगा, यानी कि अगर राष्ट्र के विकास की बात की जाए तो क्या न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी, सही राह क्या होगी? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और हमें ये भी सोचना होगा कि कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको करने का कोई और बेहतर तरीका है। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? जो भी रास्ता हमने खोजा या जो भी विचार हमारे मन में आया है, क्या इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा या कम लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा? हमें इस पर भी विचार करना होगा। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो नेशनल डेवलपमेंट जो है, राष्ट्रीय विकास, वो इन सभी क्वेश्चंस पर जब चर्चा की जाती है तो हमें जो नेशनल डेवलपमेंट है उसका अभिप्राय हमें समझ में आता है। ठीक है, कि हमें राष्ट्रीय विकास के लिए क्या करना चाहिए। अगर राष्ट्र का विकास करना है तो हर क्षेत्र में हमें प्रोग्रेस करनी होगी, तरक्की करनी होगी, और जो नए नए जो आइडियाज़ हैं उनको इन्वेंट करना होगा। ठीक है, और ऐसा करने के लिए जब ऐसा किया जाएगा तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी राय हो सकती है, कहीं कहीं पे वो कन्फ्लिक्शन भी हो सकता है, एक दूसरे का विरोधाभास भी हो सकता है उस जगह पर। ठीक है, ओके, पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए आप, और यहाँ लेट्स वर्क दीज आउट। ठीक है, हम इसमें कुछ सिचुएशन दी हुई हैं, कुछ परिस्थितियाँ दी हुई हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर सच एन एरिया? अब देखिए राइट साइड में आपको एक पिक्चर दिख रही है ना, तो इसके विकास के लक्ष्य इस एरिया के लिए क्या हो सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको नोट डाउन करना है। तो आपने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया, अब देखिए इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ दिस एरिया शुड इंक्लूड, यानी कि ये जो पिक्चर राइट साइड में दी हुई है, इसके डेवलपमेंटल गोल जो हैं उस एरिया के, ये हो सकते हैं। ये यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स फॉर मेकिंग पक्का हाउसेस विद ओन टॉयलेट्स। सबसे पहला जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो ये होगा कि जो जगह है उस जगह के लिए इजीली लोन्स अवेलेबल हो जाए लोग, जिससे कि लोग जो है अपने लिए पक्का हाउस बना सकें। ठीक है, और जिसमें उनके खुद के टॉयलेट भी होने चाहिए उस पक्का हाउस के अंदर। तो सबसे पहली बात यह है कि उस जगह के लिए उनको लोन प्रोवाइड हो सके जिससे कि वो अपना घर बना सकें। ओनरशिप ऑफ लैंड ऑन विच दे लिव, और जिस जगह पर वो अपना मकान बनाने जा रहे हैं उस पर उनका अधिकार होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए जिस जगह पर वो रहने जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सैनिटेशन। अब देखिए इस चीज़ की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए वहाँ पर म्युनिसिपल सर्विसेज, जैसे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, पानी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और जो सैनिटेशन है, जो पानी का जो बहाव होता है, ठीक है, वो सही होना चाहिए, ठीक प्रकार होना चाहिए सैनिटेशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट,
रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए? रेगुलर, नियमित एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ दिन काम किया और उसको फिर निकाल दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि नियमित एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, मेडिकल फैसिलिटी इन द लोकेलिटी लाइक अ डिस्पेंसरी। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सुविधा और क्या हो सकती है इस क्षेत्र के लिए, वो हो सकती है डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी वो जगह होती है, एक छोटा सा आप अस्पताल बोल सकते हो उसको, हॉस्पिटल बोल सकते हो, जहाँ पर कि मेडिकल की सुविधाएं जो है मिल सकें, जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोग अपना उपचार करा सकें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं।